Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के 3 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जीपी से लिए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, और 3 डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं। वन बाय वन करके हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको लग रहा है कि तीनों क्वेश्चन ईजी है तो वीडियो को पॉज करके अपने कैपेसिटी का आइडिया लगा लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन 1 को करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि क्वेश्चन आपको नहीं हुआ है तो क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से देखिए किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। यदि हो गया है तो आप आंसर मैच कर लीजिए आपका आंसर सही आया कि नहीं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इफ़ द जनरल टर्म टी एन दिया हुआ है 5^n/2^n-1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म बट ए कॉमन डिफरेंस। आपको वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट टर्म अपन कॉमन रेशियो का। चलिए यहाँ से हम एक ज्योमेट्रिक सीरीज तैयार कर लेते हैं बाबू। यहाँ से एक हम ज्योमेट्रिक सीरीज तैयार कर लेंगे तो आपको पुट करना पड़ेगा कुछ n का वैल्यू। n का वैल्यू यदि हम पुट करते हैं 1 और 2 पुट कर लेते हैं सपोज कीजिए। इस तरह से एक आप ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हैं। यदि आपका ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा तो यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना ईजी होगा। तो यहाँ से T1 निकाल लेते हैं बाबू। T1 कितना हो जाएगा तो 5^1, तो यहाँ 5 हो जाएगा T1 का वैल्यू। T2 निकाल लिए, जहाँ n है वहाँ 2 रखिए, 5^2 बटे कितना हो जाएगा देखिए 2^2 - 1, ये 25 हो जाएगा बाबू। 2 में से 1 गया कितना हो गया 1, 25/2 हो गया। यदि यहाँ से हम फर्स्ट टर्म की बात कर लेंगे कि फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म आपका 5 हो जाएगा। कॉमन रेशियो की बात कर लेंगे तो 25 बटे कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कितना हो जाएगा 5, 25। तो कॉमन रेशियो हो गया 5 बटे कितना बाबू आपका 2 हो गया, 5/2 कॉमन रेशियो हो गया। तो यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया 5 और कॉमन रेशियो कितना हो गया देखिए ध्यान से 5/2 हो गया, 5/2। तो आसानी से लिख सकते हैं 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, nth term of GP series is 2^n, then what is the sum of its first 6 नंबर। फर्स्ट 6 नंबर का आपको सम ज्ञात करना है। ये सीरीज आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यदि आप फर्स्ट टर्म की बात कर लेंगे, ए की बात कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म की बात कर लेंगे A2 की बात कर लेते हैं। A2 की बात कर लेंगे तो A2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि यहाँ से कॉमन रेशियो आपको चाहिए तो कितना लिखेंगे 4/2, दिस इज 2 हो जाएगा। कॉमन रेशियो कितना 2 हो गया। आपको 6 टर्म का सम ऑफ 6 चाहिए, S6 चाहिए, A × R⁻n-1 अब बटे क्या हो जाएगा R-1 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, A का वैल्यू 2 दिया हुआ है, R का वैल्यू भी कितना 2, N का वैल्यू 6 - 1 बटे कितना R-1, R का वैल्यू 2 है, 2 - 1, 2 में से यदि 1 को माइनस कीजिएगा तो 1 होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2, उसके बाद 64 - 1 लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सेकेंड बहुत बेहतरीन सवाल था। सम पर पैटर्न पर था कि हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला लगा करके 6 टर्म के फर्स्ट 6 टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे। हम बेहतरीन तरह से इसको सॉल्व कर दिए हैं बाबू। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 3। जीपी के तीसरी टर्म जो है 3 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट चाहिए। सबसे पहले टर्म को लिख लीजिए आप, 5 टर्म को आप लिख लीजिए। ए हो गया, ए आर हो गया, उसके बाद AR² हो गया, A/R हो गया, कोमा A/R² हो गया।
ये जो टर्म लिखा हुआ है ये फर्स्ट जो है 5 टर्म जीपी में लिखा हुआ बाबू। अब इसका आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल को, ए मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बटे आर मल्टीप्लाई ए बटे आर स्क्वायर। 3 है, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो P बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ए टू दी पावर 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। और A का वैल्यू है आपको दिया हुआ है यहाँ पर, A का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 3 दिया हुआ, देख लीजिए। द थर्ड टर्म ऑफ A GP इज 3 दिया हुआ है। तो 3 पर पावर 5, तो 3 पर पावर 5 अपना लोग जानते हैं 243 हो जाएगा। 243 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर होगा बाबू बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। तो 3 हम बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, जो पीजीटी मैथ्स के 3 बेहतरीन सवाल है बाबू। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेस्ट क्वेश्चन में से एक थे। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।